देखिए, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक है ये। इसके बिना इनऑर्गेनिक तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालें, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि कोई भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है जो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर इसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और जिस पाथ में ये चक्कर लगाती है उस पाथ को कहते हैं सेल या ऑर्बिट। हिंदी में इसको कक्षा कहते हैं। जिस पाथ में ये चक्कर लगाती है उस पाथ को कहते हैं हम लोग सेल या ऑर्बिट। हिंदी में इसको कक्षा कहते हैं। इसको आप या तो KLMN से डिनोट कीजिए या 1 2 3 4 से डिनोट कीजिए। हम लोग इसको KLMN या 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। KLMN। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आज एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम समय में कैसे समझे, कैसे निकालें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि K का मतलब आप समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, L का मतलब आप समझ लीजिए सेकेंड ऑर्बिट, M का मतलब थर्ड ऑर्बिट और N का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। KLMN। तो K मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, L मतलब सेकेंड ऑर्बिट, M मतलब थर्ड ऑर्बिट और N मतलब फोर्थ ऑर्बिट। अब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। ये फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे आप इस तरह से समझे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो देखिए, आप n के जगह पर 1 दीजिए। n का वैल्यू कितना 1, और यहाँ देखिए 2n² है तो 2 × 1 का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2। बात करें सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड ऑर्बिट में फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे 2n²। 2 × n का वैल्यू कितना देंगे 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 2 × 4 कितना होगा बताइए 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट की बात करें, तीसरी कक्षा में थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 18 हो जाएगा। और फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 कितना होगा 32। यानी आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32। ध्यान दीजिएगा, पहले ऑर्बिट में पहली कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी में 32। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा टर्म है सबसेल। अब सबसेल क्या होता है, तो किसी ऑर्बिट में या किसी सेल में
सेल का एक पार्ट होता है सब सेल, वो 4 होते हैं। ऑर्बिट का या सेल का एक पार्ट होता है सब सेल, वो सब सेल 4 होते हैं। और ये सब सेल हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग S, P, D और M। ये सब सेल क्या है? S, P, D और F, ये सब सेल। और हिंदी में इसको उपकक्षा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उपकक्षा। सब सेल 4 हैं, S, P, D, F। अब आप इसको ऐसे समझिए, फर्स्ट सेल में केवल जो होगा, हालांकि ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फर्स्ट सेल में केवल S होगा। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो फर्स्ट सेल में कौन सा सब सेल होगा? S। आप S के जगह पर कितना देंगे? 2। यानी S सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। बात करें P का, तो P में अब देखिए फर्स्ट सेल में, यहां देखिएगा फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। अब यही इलेक्ट्रॉन जो मूव करते करते सेकेंड सेल में आया, इसके पास कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 था और सेकेंड सेल में ये 8 हो गया। अब आपको पूछेंगे कि सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया? तो 6 इंक्रीज किया। यानी फर्स्ट सेल में जो था 2 और सेकेंड में 8, यानी कितना इंक्रीज किया? 6। तो आप ये 4 सब सेल जो है, ये चारों सेल पर आप बैठा दीजिए S, P, D, F। तो 6 इंक्रीज किया, तो आप क्या कीजिए? P का वैल्यू कितना दीजिए? 6। D तीसरा आया D। अब सेकेंड में कितना था? 8। थर्ड में जो ये यही इलेक्ट्रॉन जब थर्ड सेल में आया, तो थर्ड सेल में कितना हो गया इसका? 18। कितना इंक्रीज किया? 10। यानी D का वैल्यू कितना? 10। और चौथा जो है वो F। अब उसी तरह से देखिए फोर्थ सेल में कितना इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन? 14। तो F का वैल्यू आप कितना रखेंगे? 14। S का वैल्यू 2, P का वैल्यू 6, D का वैल्यू 10 और F का वैल्यू 14। अब इतना याद रखना है आपको कि फर्स्ट सेल में केवल S रहेगा, तब तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल की बात करें तो S और P दोनों रहेगा, तब ना 2 और 6 यानी 2 और 6 कितना? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। सेकेंड और थर्ड सेल की बात करें तो S, P और D तीनों रहेगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बताइए? 18। और फोर्थ सेल की बात करें तो S, P, D, F चारों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 32। अब इतना समझने के बाद आपको करना क्या है? एक रूल है ऑफ बॉ रूल। ऑफ बॉ रूल के हिसाब से उसको अरेंज करना है। अब देखिए, ये एक रूल है ऑफ बॉ रूल। अब कैसे अरेंज करना है वो देखिए। ऑफ बॉ रूल है, एक साइंटिस्ट था साइमन, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने का एक रूल दिया था, ऑफ बॉ रूल। अब ये इस रूल के हिसाब से हम लोग सब सेल को अरेंज करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। जैसे यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? अभी हमने बताया फर्स्ट ऑर्बिट में क्या सिर्फ S रहेगा। आप क्या कीजिए, इसको 1s कर दीजिए। फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा क्या? S। तो आप क्या करेंगे? यहाँ 1s कर देंगे। बात करें सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट में S और P दोनों रहेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में S और P दोनों रहेंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ इसको 2s और यहाँ क्या कर देंगे? 2p। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो इसमें S, P और D तीनों रहेंगे, तो यहाँ 3s, 3p और इसके ठीक सामने आप क्या करेंगे? 3d। और फोर्थ सेल की बात करें तो इसमें S, P, D और F चारों इलेक्ट्रॉन चारों सब सेल रहेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिखें 4s, 4p, 4d, 4f। अब फोर्थ के बाद में आप लिख सकते हैं, फिफ्थ सेल की
बात करें तो इसको भी आप इसी चारों के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f, फिर 6 लिखेंगे तो भी यही होगा, f तक ही होगा, 7 लिखेंगे तो f तक ही। अब क्या करना है आपको, ऑफ को के हिसाब से इसको वर्टिकली अरेंज करना है। जैसे देखिए 1s को ऐसे, सिर्फ याद ध्यान दीजिएगा 1s और 2s को इस तरह से वर्टिकली अरेंज करना है, 1s और 2s। अब तीसरे रो में क्या आ जाएगा, 2p 3s, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, 3p 4s, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, 3d 4p 5s, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4d 5p, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4f 5d, और उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, 5f। यानी इसके सीक्वेंस को अगर हम अरेंज करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा 2s, 1s के बाद क्या लिखेंगे, 2s, उसके बाद तीसरा जो है 2s के बाद ठीक आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ 2p और 3s, 2p के बाद 3s, उसके बाद फिर यहाँ देखिए ठीक इधर ऊपर आ जाना है 3p 4s, 3p 4s, उसके बाद फिर यहाँ 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 4d 5p 4f 5d 4f 5d और 5f 5f। हमने इस हिसाब से इसको अरेंज किया। कौन से रूल के हिसाब से, अबाउ रूल के हिसाब से। फर्स्ट सेल में 1s, सेकेंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ में f तक ही रखना है, 5f 5s 5p 5d 5f। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देना है। जैसे s सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, तो 1s2, फिर यहाँ सेकेंड s 2s में कितने, s में 2, p में कितने, तो 6, यहाँ देखिए p में कितने 6, d 3p 3s में कितने, s में कितने 2, फिर p में कितने 6, s में कितने 2, d में कितने 10, p में कितने 6, s में कितने 2, 10 6, f में 14 10 और फिर ये 14। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 और 5f14। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सीरीज हुआ। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप बहुत शॉर्ट ट्रिक से कम समय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए। अब कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे अब बात करें सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आपको इन्हीं सब सेल की सहायता से, इसी सीरीज की सहायता से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे देखिए हमको Na का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो यानी 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है हमको। अब देखिए यहाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2। चलिए आगे देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो 2 2
4 अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। तो यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है p में, चलिए p को भी लिखिए 2p6। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हमको चाहिए एक ही। तो आप क्या करेंगे 2p6 लिखने के बाद यहाँ 3s2 है ना, तो s2 का मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए, लेकिन हमको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन एक। जैसे एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ तक हमने 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप यहाँ 3s1 लिखेंगे, 3s1। तो 2 2 4 6 10 और 1 11। अब आपने यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लिया। बस इसी हिसाब से जैसे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का 8। अब इसको अरेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2s2 अब कितने हो गए 2 2 4, हमको कितने चाहिए और 4 चाहिए। अब देखिए p में मैक्सिमम 6 हो सकता है, अधिकतम 6 हो सकता है, हमको तो लिखना है 4 ही। तो आप क्या लिखेंगे 2p4। तो 2 2 6 सॉरी 2 2 4 और 4 8, यानी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। आप इसको अरेंज कीजिए। इसको अरेंज करने के लिए आप बारी बारी से फिर इसी सीरीज की सहायता से हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1s2, ठीक है, 2s2, तो 2 2 4 2p6 4 6 10। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2p6 और 2p6 के बाद क्या बताइए 3s2 तो 2 2 4 6 10 और 2 12। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब p में तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन हमको तो चाहिए एक ही। आप क्या करेंगे यहाँ 3p1 लिखेंगे, जैसे 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। तो हमको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और इस हिसाब से हमने 13 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। आ रहा है समझ में। जैसे कुछ और निकालते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका निकालते हैं हम लोग, बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो इसी सीरीज की सहायता से क्या होगा बताइए 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमको 7 और चाहिए, तो 7 चाहिए, तो आगे लिखिए 3s2। अब कितना हो गया देखिए 2 2 4 6 10 10 और 2 12। अब कितना चाहिए हमको 5। तो यहाँ देखिए आगे है इस सीरीज में p, और p में मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, लेकिन हमको चाहिए कितना 5। तो आप इसको 3p5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3p5। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्लोरीन का। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।